अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास कंप्यूटर का आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी स्टोरेज डिवाइसेस, जिसके अंदर हम डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, मेमोरी और स्टोरेज का कंपैरिजन करेंगे और इसके अलावा हम देखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ मेमोरी क्या चीज़ होती है, उसके लिए कौन सा टेबल है और कौन कौन सी वैल्यूज़ को हमने याद करना है। मीन्स के मेमोरी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डिफरेंट यूनिट्स के अंदर। तो यूनिट्स ऑफ मेमोरी के बारे में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके अंदर स्टोरेज डिवाइसेस की पहले बात करते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस बेसिकली ऐसी डिवाइसेस जो कि हमारा डाटा जो है अपने अंदर स्टोर कर सकती हैं। एन एरिया विच कैन स्टोर डाटा। सिंपल, उसको कुछ वर्ड्स के अंदर हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। एन एरिया विच कैन स्टोर डाटा, सिंपल उसको स्टोरेज एरिया कहा जाता है या स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। एंड फॉर दिस पर्पस जो भी डिवाइस हम यूज करेंगे वो स्टोरेज डिवाइस कहलाएगी। तो स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस हैं, जैसे कि उसके अंदर हमारे पास हार्ड डिस्क है, उसके अंदर हमारे पास रैम है, उसके अंदर हमारे पास रोम होगी, उसके अंदर हमारे पास सीडी, डीवीडी एंड सो ऑन, यूएसबी एटसेट्रा। हार्ड डिस्क, रैम, रोम, सीडी, डीवीडी ये सारी डिफरेंट टाइप्स की मेमोरीज हैं या स्टोरेजेस हैं। ये सेकेंडरी टाइप की स्टोरेज डिवाइस है, ये प्राइमरी स्टोरेज है, ये सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी एंड ये भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है। एक ऐसी डिवाइस जो कि अपना डाटा परमानेंटली होल्ड नहीं कर सकती, उसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, इसमें प्राइमरी मेमोरी एंड दूसरी इसमें कौन सी मेमोरी है जी हमारे पास? सेकेंडरी मेमोरी। अगर हम इनकी डिविजन्स करें तो ये हमारे पास एक प्राइमरी मेमोरी है और बाकी जो है सारी वो सेकेंडरी मेमोरी है। ओके, बल्कि उसको स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है, उनको स्टोरेज का ही नाम दिया जाता है, उनको मेमोरी का उनके लिए वर्ड भी कम ही यूज किया जाता है। प्राइमरी मेमोरी एक ऐसी मेमोरी जो शॉर्ट टर्म के लिए काम करती है, जो सिर्फ डाटा को लोड करवाने के लिए काम किया जाता है, लोडिंग प्रोसेस के लिए काम करती है, ये बेसिकली प्राइमरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरीज वो वाली मेमोरीज होती हैं जो कि डाटा को अपने अंदर स्टोर करती हैं, डाटा को अपने अंदर एक्सट्रैक्ट कर सकती हैं, डाटा को अपने अंदर डाउनलोड कर सकती हैं, सेव कर सकती हैं, अपने अंदर स्टोर करवा सकती हैं। मीन्स के उसको हम लोग सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। तो ये हमारे पास दो तरह की बेसिकली मेमोरी की यहाँ पे डिवीजन्स हैं। और किस बेस पे? शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। ये जो है ये शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, और ये जो मेमोरी होगी ये लॉन्ग टर्म के लिए काम करेगी। सिंपल। तो स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर हमारे पास बहुत सारी डिवाइसेस हैं। कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जो कि शॉर्ट टर्म के लिए अपने अंदर डाटा को स्टोर करती हैं, थोड़ी देर के लिए टेम्परेरीली, और बाद में उसको खत्म कर देती हैं। जबकि कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जो कि परमानेंटली अपने अंदर डाटा को स्टोर कर लेती हैं और तब तक जब तक हम लोग नहीं चाहेंगे, यूजर खुद नहीं चाहेगा डिलीट करना, तब तक वो वहीं पे पड़ी रहेंगी, उनको कोई भी वहां से मूव नहीं करवा सकता, ना डिलीट कर सकता है। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस थी। अब स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर हमारे पास इसमें एक टेबल है, वो टेबल हम लोगों को लाजमी तौर पर पता होना चाहिए और उसके बारे में ही हमसे वो क्वेश्चन भी मोस्टली किए जाते हैं कि बेसिकली उसमें वो मेमोरी और स्टोरेज का कंपैरिजन पूछते हैं हमसे। अब हम लोगों ने काफ़ी हद तक चीज़ें पढ़ ली कि भाई ये दोनों चीज़ें सेम ही है। एक ऐसा एरिया है जो कि अपने अंदर हम डाटा को स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हम अपने डाटा को प्लेस करवाते हैं कुछ देर के लिए या बहुत ज़्यादा अरसे के लिए। ठीक है, तो इस बेसिस पे ही बेसिकली इस बेस पे ही हम इसकी दो डिवीजन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मेमोरी जो है बेसिकली ये प्राइमरी मेमोरी कहलाती है, सिंपल पहला पॉइंट। और ये सेकेंडरी मेमोरी है, मेमोरी है ये भी लेकिन सेकेंडरी मेमोरी है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज स्टोरेज डिवाइसेस। हम इसीलिए तो इनको नाम देते हैं स्टोरेज का। ये इसकी हाई एक्सेसिंग स्पीड होती है, हाई एक्सेसिंग स्पीड, जबकि इसकी जो है स्टोरेज की वो लो एक्सेसिंग स्पीड। अब वो कैसे, जरा ये समझ लीजिए स्टूडेंट्स। रैम इसकी बेसिकली मेन एग्जांपल है। हम इसकी एग्जांपल में एक पॉइंट अपने पास से भी ऐड कर लेते हैं, नो इश्यू। हम इसमें लिख लेते हैं रैम और इसमें हम लोग लिख लेते हैं हार्ड डिस्क। अच्छा, तो देखें हाई एक्सेसिंग स्पीड कैसे है। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्योंकि ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ये जब किसी भी डाटा को या फेच करने की या उसको गेट करने की कोशिश करती है, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर सपोज मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट रिकॉर्ड्स हैं,
एक सपोज कर ले मेरे पास एक डाटा है किसी भी चीज का, एक वेबसाइट के अंदर मेरे पास एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है मुख्तलिफ कैंडिडेट्स का, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स का। इसने स्टूडेंट नंबर 5 को गेट करना है रैम ने सपोज। तो रैम क्या करती है, उसका जो वर्किंग मैकेनिज्म है वो ये होगा कि वो डायरेक्टली अगर यहां से उसका जो है वो पॉइंटर स्टार्ट हो रहा है तो वो डायरेक्टली इसको आके गेट कर लेगा, इस रिकॉर्ड को। उसको नंबर 1 को चेक करने की, नंबर 2 को चेक करने की या 3 को चेक करने की वो जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सिक्वेंशियली काम नहीं करती, वो रैंडम काम करती है। जबकि हार्ड डिस्क या जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जब वो अपना वर्किंग दिखाती हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर उनको ये वाला रिकॉर्ड चाहिए तो उनकी मजबूरी ये है, उनका वर्किंग मैकेनिज्म इस तरह का है कि वो सिक्वेंशियली काम करती हैं। वो रिकॉर्ड्स को फेच तो करती हैं लेकिन सिक्वेंशियली, मींस कि वो नंबर 1 को पहले फेच करेगी, नंबर 2 को चेक करेगी, उसको फिल्टर करेगी, फिर 3 पे आएगी, फिर 4 पे एंड 5 6 7 जो भी जिस रिकॉर्ड को भी उसने गेट करना है वो पहले ऊपर वाले सारे रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे, इवन कि वो चाहे वो 5 रिकॉर्ड हैं या वो 500 रिकॉर्ड हैं, वो 5 रिकॉर्ड्स हैं या वो 500 रिकॉर्ड्स हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने उसकी मजबूरी है, उसका काम ही इस तरह का है कि उसने वो सारा कुछ चेक करना है। सो दैट्स वाई इसको ज्यादा टाइम लग जाएगा हार्ड डिस्क को। उसने पहले इसको भी चेक करना है, फिर इसको इसलिए इसकी स्पीड लो एक्सेसिंग है और इसकी हाई एक्सेसिंग स्पीड क्यों है, क्योंकि इसने डायरेक्टली उसके ऊपर उस रिकॉर्ड के ऊपर अटैक करना है और उसको फेच कर लेना है। इसके अंदर एग्जांपल आ गई रैम जो कि ज्यादा स्पीड रखती है एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क, और ये ज्यादा एक्सपेंसिव होती है और ये लेसर इन साइज होती है, यानी कि साइज के अंदर इसको बहुत कम मैन्युफैक्चर किया जाता है। मींस के रैम जो होती है वो 4GB 8GB या 2GB के अंदर, जबकि हार्ड डिस्क जो है वो 1 टेराबाइट के अंदर, वो जीबीज के अंदर, वो मल्टीपल जीबीज के अंदर, यानी कि 250 500 जीबीज के अंदर उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। सो ये बेसिकली एज कंपेयर टू रैम ये चीप है स्टूडेंट्स, और ये जो है वो लार्जर इन साइज होती है। जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो वो लार्जर साइज में की जाती है। तो ये था जी आपका मेमोरी और स्टोरेज का कंपैरिजन। मेमोरी बेसिकली रैम के लिए ही हम अब वर्ड यूज करेंगे। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि भी काफी हद तक चीजें सेम है, लेकिन एक्चुअल में हकीकत में क्या होता है कि रैम के लिए ही वर्ड मेमोरी यूज किया जाता है। उसका लिए दूसरा नाम क्या है जी, प्राइमरी मेमोरी, उसके लिए एक और नाम यूज किया जाता है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। जबकि स्टोरेज आपकी हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, इनके आपको जो है वो रोम भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो इसके लिए वो सारी एब्रीविएशंस भी आप लोगों को लाजमी तौर पे याद होनी चाहिए स्टूडेंट्स। अच्छा, इसके अलावा अब इसके अंदर जो है हमारे पास जो हम बात कर रहे थे मेमोरी साइज कि जो बेसिकली मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ मेमोरी है उसको हम लोगों ने क्या कैसे पढ़ना है और उसमें कौन कौन से मेमोरी यूनिट्स है बेसिकली। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेमोरी के डिफरेंट यूनिट्स हैं। जैसे आप लोगों ने लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर डिफरेंट यूनिट्स पढ़े हुए हैं, तो इस तरह से मेमोरी के भी डिफरेंट यूनिट्स हैं। मेमोरी के अंदर सबसे बेसिक यूनिट जो होता है ना, the basic unit of memory, that is a bit. A single bit can be 0 or can be a 1, and the combination of 4 bits is equal to 1 nibble। और इसमें 4 बिट्स कोई भी बिट्स हो सकते हैं, जैसे कि वो 4 के 4 जीरोज हो सकते हैं, चारों वंस हो सकते हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1 हो सकता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ वी हैव टोटल 8 बिट्स, देन स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि देर आर टोटल 8 बिट्स इन अ सिंगल बाइट। एक बाइट में हमारे पास टोटल 8 बिट्स होते हैं, और वो 8 बिट्स भी कोई भी हो सकते हैं। तो हम उसके यूनिट को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे छोटा यूनिट बिट 0 या 1, एक स्टेट होगी। अगर कोई से 4 बिट्स को मिलाएं तो उसको एक निब्बल कहा जाता है, NIBBLE। वो कोई भी इनमें से हो सकता है, यानी कि वो कोई भी होने का मतलब ये है कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो सकता है इस तरह से, ऐसे कर लें आप, ठीक है। तो वो कुछ भी हो सकता है, ये चारों जीरो या चारों वंस हो सकते हैं। इसी तरह से 8 बिट्स भी कोई भी बिट हो सकता है, लेकिन 8 होने चाहिए। चाहे वो 0 1 हो, चाहे वो सिर्फ जीरोज हो, सिर्फ वंस हो, लेकिन वो 8 बिट्स हो तो एक बाइट बन जाएगा। अगर 1024 बाइट्स हों तो 1024 बाइट्स को मिलाकर स्टूडेंट 1 KB यानी कि 1 किलोबाइट बनता है। 1024 KBs को मिला के स्टूडेंट 1 MB बनता है, एंड 1024 MBs को मिलाकर स्टूडेंट हमारे पास एक 1 GB बनता है, 1 गीगाबाइट। और 1024 GBs को मिलाकर हमारे पास 1 टेराबाइट बनता है, TBs। और 1024 TBs को मिलाकर, टेराबाइट्स को मिलाकर हमारे पास 1 पीटाबाइट बनता है, जहां तक हम लोगों ने ये याद करना है। इसके साथ आप लोगों ने एक स्केल और याद करना है
1024 केबीज के अंदर 1 MB है, या फिर उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इसको लिखेंगे 1024 रेज टू पावर 2 बाइट्स। ठीक है जी, तो ये 1024 रेज टू पावर 2 को सोल्व करेंगे तो ये 1024 केबीज निकल आएंगे, यानी कि अगर आप उनके बाइट्स को सोल्व करोगे तो 1 MB के इक्वल या 1024 केबीज के इक्वल ही होंगे, ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा। इसी तरह से 1024 मेगाबाइट्स को मिलाएं, MBs को मिलाएं तो 1 GB बनता है, 1024 अगर MB हो 1 GB बनेगा, और वो 1 GB जो है उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, उसमें 1024 रेज टू पावर 3 बाइट्स होते हैं। इसी तरह से 1024 रेज टू पावर 4 बाइट्स एंड 1024 रेज टू पावर 5 बाइट्स इन 1 टेराबाइट, सॉरी इन 1 पेटाबाइट, और इन 1024 TBs। तो ये था जी एक मेमोरी का स्केल, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ जो है वो ये वाला है, लास्ट वाला। लेकिन हम ऐसा क्लेम नहीं कर सकते, हम ये कहेंगे कि जी इनमें से कोई भी आ सकता है, इनमें से कोई भी MCQ आपको आ सकता है। 4 बिट्स किसके इक्वल होते हैं, 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं, 1024 MBs में कितने GB होते हैं, ये कितने बाइट्स होते हैं। इस तरह से इस टेबल में से आपको MCQ के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और यहाँ से स्टोरेज और मेमोरी का जो हमने कंपैरिजन किया था दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और अगर स्टोरेज का कंप्लीट टॉपिक आएगा तो ये लॉन्ग क्वेश्चन कहलाएगा। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।